नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म ऐसे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी मैं सिद्धेश्वर मंदिर में बैठा हूं और भगवान श्री राम दरबार के सामने ही बैठा हूं। आज हम बात करेंगे स्वामी इंद्रेश्वरानंद सरस्वती। कथावाचक यूँ तो बहुत हुए हैं और जो कथा करते हैं हो रहे हैं, सुखदेव महाराज से लेकर के और डोंगरे जी महाराज तक जितने भी कथा व्यास हुए, उनमें से किसी ने भी कोई भी कुतर्क नहीं किया, बकवास नहीं की। अभी जो कथा व्यास हैं परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज एवं राघवाचार्य महाराज और देवकी नंदन ठाकुर जी, यहाँ तक कि अनिरुद्धाचार्य, कभी कभार ये इनने भी किसी ने कोई अनर्गल अश्लील टिप्पणी देवी देवताओं पर नहीं की। परंतु इंद्रेश्वरानंद एक ऐसे कथा व्यास हैं जो आए दिन अपनी हर कथा में भगवान का अपमान करते हैं, चाहे फिर अपने पैरों पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की बात हो या फिर तुलसी पत्र अपने पैरों पर चढ़वाने वाली बात हो। पूर्व काल में भी इन्होंने अपने मुंह से निष्ठावमन किया था। क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्दों के लिए, परंतु बात मैं उचित कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि इंद्रेश्वरानंद ने कुछ दिनों पूर्व रामलीला के चरित्रों पर, कलाकारों पर सवाल उठाया था और कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, उन्हीं के शब्द मैं बता रहा हूँ। मुझे शर्म आ रही है बयान करने में, परंतु आप देखिए वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कितनी गंदी और अनर्गल, कितनी अश्लील टिप्पणी उन्होंने की है। क्या कहा है कि जो राम का रोल जो करतो है ना, वो क्या करतो है, देसी ठर्रा पीतो है, और सीता का रोल जो करता है, संतरा लगा में ब्लाउज में, वह ब्लाउज खोल के देखो संतरा नीचे आ जाएंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। अरे उसमें तो सीता नहीं, कुंभकर्ण है भैया, कुंभकर्ण। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया और कहा कुंभकर्ण रावण वो तो जुआ खेले, कुछ इसी तरह की टिप्पणी की। अब उन्होंने संतरा लगाते हुए देखा होगा किसी को, हमने तो नहीं देखा। जो महिला, जो हमारे जो देवियों का किरदार है, वो निभाने वाले रामलीला में पुरुष ही होते हैं। और रामलीलाओं में जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने होश संभाला, देखा हमने रामलीला के दौरान नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में रामलीला होती है और इन दिनों में दशहरे बल्कि राम भरत मिलाप तक व्रत रखवाया जाता है कलाकारों से। कोई भी शराब पी नहीं सकता, जो पीता उसको भगा दिया जाता है। यदि कर बात है कि रामलीला में कहीं कहीं ये अब देखने को मिलता है, कुछ लोग इस तरह के पाए जाते हैं। परंतु इंद्रेश्वरानंद जी, आपका क्या कर्तव्य है? आप इन बातों को लेकर क्या मजाक उड़ाओगे? क्या यही आपकी नैतिकता है? क्या बिल्कुल गिर चुके हो? शर्म आपने बेच खाई है? तो मित्रों, रामलीला का अस्तित्व ये शायद समाप्त कर देना चाहते हैं। जो भी भाई बहन मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया वो इस व्यक्ति की कथा सुनना बंद करें, क्योंकि ऐसा है कि इसके वक्तव्यों से हमारे धर्म को हानि पहुंच रही है, पहुंच सकती है। पथभ्रष्ट लोग हो सकते हैं। तो इस आचरणहीन व्यक्ति को दूर फेंकें, इसका बायकॉट करें। और साथ ही मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जो ब्रजवासी हैं, हमारे पूजनीय हैं, आपने प्रदीप मिश्रा को झुकाया था, नाक रगड़वाई थी, और अब इंद्रेश्वरानंद भी नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा। परंतु एक मेरा गिला ये है कि आर्य समाजी गण जो नित्य प्रतिदिन भगवती श्री राधा रानी का अब से नहीं कब से अपमान करते आ रहे हैं और कर रहे हैं,
एक महिला का जो थी आर्य समाजी सच्चिदानंद आर्य के साथ बैठी थी मंच पर, उसने अपने आर्य समाज के YouTube चैनल के सौजन्य से भगवती श्री राधा रानी पर अनगर टिप्पणी कर दी थी। वो सपना चौधरी डांसर के साथ में अपमान कर दिया था। तमाम YouTube चैनल पर वो पड़ी हुई है। आप सच्चिदानंद आर्य का वीडियो देख सकते हो और उसमें आप चेक कर सकते हो कितनी गंदी भाषा का प्रयोग राधा जी के लिए किया गया है। एक बात मैं बता दूं, भगवती श्री राधा रानी का कोई अपमान कर नहीं सकता, परंतु उनकी निंदा सुनने का अपयश आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। अगर आपने सुना नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु सुना है, सुनकर अनदेखा कर देना तो आपको निश्चित रूप से ये निंदा दोष का भाग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका परिमार्जन कैसे होगा? विरोध करने से। तो मैं विदा चाहूँगा मित्रों आप सभी भाइयों से कि इस इंद्रेश्वरानंद को सबक सिखाएं, इसका विरोध करें, बायकॉट करें, इसकी कथा न सुने। और यजमान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी कथा में यजमान न बने। ये बहुत ही निर्लज्ज किस्म का प्राणी है। इसने अनर्गल आरोप भी लगाया था वर्ण व्यवस्था के माध्यम से कि क्षत्रिय हिंसा नहीं करते। रामायण में, महाभारत में, पुराणों में प्रमाण है, क्षत्रियों के लिए आखेट की व्यवस्था है। भाई क्षत्रिय अगर हिंसा नहीं करते तो क्या अब धर्म की रक्षा होती? आप सभी ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी। भगवान श्री राम यदि हिंसा नहीं करते तो क्या रावण का वध होता? आतताई बाली का वध होता? खरदूषण का वध होता? क्या फिर भगवान कृष्ण यदि हिंसा न करते बकासुर, शक्तासुर, इनका वध नहीं होता? वध होता? या फिर कंस का वध होता? या फिर अर्जुन कौरव और पांडव कौरवों का वध करते? नहीं। वैदिक हिंसा न होती। दूसरी बात, इसने इस धूर्त ने अपने पूर्व वीडियो में, करीबन 7 महीने पहले का वीडियो है, जिसमें आरोप लगाया कि जो उच्च वर्ण हैं वो निम्न वर्ण जो शूद्र हैं उनका अपमान करते हैं, उनको नीचा बताते हैं और उनको बासी भोजन देते हैं। और ये भी कहा कि भगवान श्री राम निषाद राज गू के घर गए, केवट के घर रुके, ये संदेश देने के लिए कि ऊंच नीच का भेद कुछ नहीं। ऊंच नीच का भेद आप मिटाइए, परंतु इस तरह का दुष्प्रचार तो मत फैलाइए। भगवान श्री राम 14 वर्ष तक के वनवास के लिए प्रतिज्ञ थे। वो नगर में वनवास के दौरान नगर गांव में किसी घर ठहर नहीं सकते थे। वो निषाद राज गू उनसे मिलने के लिए आए और केवट ने उनके चरण पखारे बाहर ही गंगा जी के तट पर। आप कोई प्रमाण दे दीजिए कि भगवान श्री राम निषाद राज गू के केवट के घर गए। भाई जब बाली मरा था तो सुग्रीव को भगवान श्री राम ने अभिषेक करने के लिए, फिर तो रास्ता साफ था। सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के लिए भगवान श्री राम स्वयं जा सकते थे, लक्ष्मण को क्यों भेजा? इसका उत्तर दीजिए इंद्रेश्वरानंद जी। और साथ ही जो हमारे शूद्र भाई जो सफाई का काम करते थे, हम किसी ने जबरदस्ती नहीं करी। वो अपनी, ये पहले से महाभारत में प्रमाण है, उनका कार्य था। मैं ये नहीं कहता कि गलत कार्य है, तो कर कोई भी सकता है। भाई यूँ तो युधिष्ठिर आदि ने भाई वनवास के दौरान उन्होंने भिक्षा भी मांगी थी, तो भिक्षा मांगना क्षत्रिय कार्य तो नहीं है। यूँ तो ब्राह्मणों ने राज भी किया था, वैश्यों ने भी राज किया था। ये तो काल स्थिति परिवेश के अनुसार कुछ भी है, परंतु यह बात स्वीकारनीय नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने शूद्र भाइयों का अपमान किया हो, उनको ईर्ष्या द्वेष के कारण उनका नीचा बताया हो। कर्म से नीचा होता है चतुर्थ वर्ण। हमारे भाई सबसे छोटा भाई है, 4 भाई होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें सबसे छोटा लाडला प्यारा भाई है। और ये लाडला प्यारा भाई अपर वर्णों को अपने कंधे पे उठा के चलता है। ठीक है जी। तो इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ, आपकी बुद्धि का परिचय मिल जाता है। गांव में मैंने खूब देखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अब जो उच्च वर्ण है, धनिक वर्ग हैं, वो शूद्र भाइयों का, उनकी बेटियों के विवाह की भी चिंता करते हैं, उनके रोजगार की भी चिंता करते हैं। तो भोजन से अपने कुछ उनको मिले ना मिले, परंतु अपने शूद्र भाइयों का ध्यान रखते थे, अब भी रखते हैं। और बड़े सौहार्द प्रेम तरीके से आप रहते हैं। आप किस तरह का आप विष बोल रहे हैं, क्यों आप झूठ परोस रहे हैं? शर्म आपको बिल्कुल भी नहीं आती। वेदों में
लिखा है ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु राजन्य करता उरुतस्य व्यागम शूद्रो अजायता। चारों ही वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हैं, तो इनमें से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। कर्म से होता है, जैसे 1 2 3 4 चतुर्थ वर्ण कर्म से नीचे है, उतरते कर्म, उसी प्रकार से सबसे छोटा भाई। अब जो सहदेव जो है कर्म में सबसे छोटे भाई थे निचले कर्म में, तो क्या वो नीच हो गए? ये बुद्धि कहाँ गई आपकी रसातल में? इसी प्रकार से शूद्र भाई भी हैं। ये झूठा प्रचार न करें मित्रों, इसका विरोध करें, इस व्यक्ति को कहीं भी भाव न दें। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।